अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज मैंने यहाँ स्टार्ट की हुई है। आज इसका टॉपिक 5 हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इम्पल्स एंड करेक्टिव मूव्स। अब ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है मार्केट के बिहेवियर से। ठीक है, मार्केट का जो चार्ट का बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक आपने समझना है। ये चीज़ किसी भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी या किसी भी स्पेसिफिक मेथड का हिस्सा नहीं है। ये मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए आपको इम्पल्स और करेक्टिव मूव का पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या आईसीटी किसी भी मेथड के ऊपर ट्रेड करते हैं, जब आप उसके एनालिसिस करते हैं तो चार्ट के ऊपर आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कभी मार्केट बाई साइड पे जा रही है, कभी सेल का स्ट्रक्चर बना रही है, बट आपकी डायरेक्शन ज्यादातर मार्केट फेल करने की कोशिश करती है। मींस के आपको सेल का ट्रेंड दिखाया जाएगा और वहां पे अचानक से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगी। वो मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है एकदम से। मार्केट में अच्छी खासी डिमांड या सप्लाई आ जाती है आपके अगेंस्ट, जो आप पता नहीं चला सकते कि यार मार्केट सेलिंग में है और ये बाइंग में कैसे जा रही है। तो ये एडवांस चीजें होती हैं, ये सीखना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि जब स्ट्रक्चर को आप मैप करेंगे, स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। जो भी आप अपनी एनालिसिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इम्पल्स और करेक्टिव मूव ये मार्केट के बिहेवियर के तौर पे सीखने हैं, ताकि आपको पता चल सके अगर आपके ट्रेंड के अगेंस्ट कोई मूव आता है जो कि आपके ट्रेंड को चेंज करने वाला है, आप उसको पहचान सकें। तो ये चीजें पहचानने के लिए आपको एडवांस चीजें पता होनी चाहिए, जो कि किसी भी मेथड का हिस्सा नहीं है। ये चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट होती हैं। जिस बंदे के पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं करता, जस्ट वो कॉपी पेस्ट मेथड पे ट्रेड करता है, यानी स्मार्ट मनी सीख लिया, आईसीटी सीख लिया, या कुछ भी मेथड जो मार्केट में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उनको कॉपी पेस्ट करके ट्रेडिंग शुरू कर दी, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। क्योंकि मार्केट की जो असल एल्गोरिदम है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी बेस पे वर्क करती है। आपको ये देखना होता है कि आपका हरीफ क्या कर रहा है, जो आपके मध्य मुकाबिल है, जो कि स्मार्ट मनी है। ठीक है, जो हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बैंक्स क्या कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने स्टेप लेने होते हैं। ना कि आप सोशल मीडिया से वो चीजें सीख लें जो कि रिटेल ट्रेडर सीख रहे हैं और वो हर बंदा ही उस पर ट्रेड कर रहा है। जब हर बंदा एक कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करेगा तो बड़े लोग, जो बड़े ट्रेडर हैं, उनको तो बहुत आसानी होगी आपको ट्रैप करने में। तो इसलिए आपने वो चीजें सीखनी है जो मार्केट में 95% लोग यूज नहीं कर रहे हैं। आपने उन चीजों पे काम करना है ताकि आप कामयाब हो सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इंपल्स एंड करेक्टिव मूव को आज हम समझेंगे। बाइंग मार्केट के अंदर आप देखते हैं, अगर अप ट्रेंड है तो उसके अंदर जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, अच्छी कैंडल्स बनती हैं। और इन कैंडल्स के अंदर, ये हम बाइंग मूव की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन कैंडल्स के अंदर आपको गैप देखने को, मींस के रेड कैंडल्स देखने को नहीं मिलती। एक अच्छा मूव अप साइड पे आता है। और जब मार्केट करेक्शन लेती है, करेक्टिव का मींस है कि करेक्शन, ठीक है, यानी कि मार्केट वापस जब आती है अप ट्रेंड के अंदर, जब एक पुल बैक मार्केट लेती है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, तो इसको हम कहते हैं करेक्शन। ठीक है, अब इम्पल्स मूव के अंदर आपको अच्छी भली ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी, जिनमें फेयर वैल्यू गैप्स भी होंगे। और ये फेयर वैल्यू गैप का जो चैप्टर है, ये आगे जाके हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं और जो ग्रीन कैंडल्स हैं बड़ी बड़ी बनेंगी, आपको रेड कैंडल्स बहुत कम देखने को मिलेंगी। और ये अप साइड पे मार्केट अगर जा रही है तो उसमें आपको ये इम्पल्स मूव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रेड कैंडल्स ना होने के बराबर मिलेंगी या बहुत कम होगी। तो ऐसा मूव जो अप साइड पे जा रहा हो अप ट्रेंड के अंदर, और जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स मिल रही हो, फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे हो और बहुत कम ग्रीन कैंडल उनमें दिख रही हो, तो वो आपका एक इम्पल्स मूव होता है। एक जगह पे आके जब वो खत्म होता है, वहां से फिर शुरू होती है करेक्शन, जिसको हम कहते हैं करेक्टिव मूव। जब ये करेक्टिव मूव बनता है तो इसके अंदर आपको ग्रीन कैंडल्स भी मिलती हैं, रेड भी मिलती हैं। मींस के जो रेड कलर की कैंडल्स होंगी, जो सेलिंग मूव होगा वो आपको वीक नजर आएगा, उसमें बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, दोनों चीजें हो रही होंगी। तो वहां पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम मिल सकता है या एक बिल्कुल वीक सा मोमेंटम मिल सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा विक्स बनी होंगी कैंडल्स के ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज सी बनाती है, डाउन साइड पे भी आती है, तो वो स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नहीं होता। तो उसको देख के आपको ये पहचान लेना चाहिए कि यार ये करेक्शन हो रही है, इस वक्त मार्केट डाउन साइड पे नहीं जा सकती। अब होता ये है कि अक्सर लोग बाय ट्रेंड के अंदर एक पॉइंट आता है, वहां से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि यार ये सप्लाई जोन है, मार्केट यहां से गिरेगी। अब वो सेल कर लेते हैं तो मार्केट वहां रेंज बनाती है, कभी बाइंग कभी सेलिंग, इस तरह की सिनेरियो मार्केट बनाएगी। और लोग समझ रहे होते हैं कि ये डाउन आने लग गई मार्केट। ऐसा नहीं होता भाई। अगर मार्केट ने डाउन आना है तो वो अच्छे सप्लाई से आएगी, कभी भी वीक ट्रेंड के साथ डाउन नहीं आएगी। तो ये करेक्शन होती है, ये कभी भी मार्केट डाउन नहीं जाती। तो बहुत सारे लोग यहाँ सेलिंग करते हैं और ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वो समझते हैं कि अब ये वाला लो टूटेगा या मार्केट मजीद नीचे जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब ट्रेंड में फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ लेती है करेक्शन होने के बाद, और उन लोगों को लॉस हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने कोशिश करनी है 99.9% जो आपने ट्रेड्स लेनी है वो बाय साइड पे लेनी है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड को आपने लेके चलना होता है। अब यहाँ पे इम्पल्स मूव है, यानी कि अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, फिर आपको मिक्सचर मिलेगा कैंडल्स का, ग्रीन रेड मिक्स कैंडल्स के साथ मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, करेक्शन लेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जो पिछले स्ट्रक्चर का डिमांड होगा, यानी कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है, जहां से मार्केट टैप करेगी और दोबारा एक नया इम्पल्स मूव बनेगा। अब आपको जो प्रॉफिट होता है, जो आपने अच्छे प्रॉफिट गेन करने होते हैं, वो आपने कोशिश करनी होती है ये वाले मूव कैच करने हैं।
ये जो इम्पल्स मूव है जस्ट आपने ये कैच करने होते हैं। जब मार्केट करेक्शन ले रही होती है बीच में, तो आपने वेट करना होता है कि मार्केट कुछ हमें इम्पल्स मूव दिखाए, कोई अच्छी बाइंग दिखाए, तभी आपने ट्रेड करनी होती है। अब मसला ये होता है, लोग जब करेक्शन ले रही होती है, मार्केट नीचे आ रही होती है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हर जगह ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। भाई आप अपने स्पेसिफिक एरिया मार्क किया करें और वहां पे एक अच्छा इम्पल्स बनने का वेट किया करें। कुछ कैंडल्स में इम्पल्स बनेगा, आपको नजर आएगा, जब अब वो अच्छी बाइंग कंफर्मेशन आपको दिखे तभी आप ट्रेड में एंटर हो, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब जब आप करेक्शन के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे कभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड अभी तक नहीं आई होती और आप प्रॉफिट नहीं करते। बार बार मार्केट आपके लो तोड़ती जाती है और आपकी बाइंग को फेल करती है। मार्केट आपके कहने पे नहीं चलेगी, मार्केट अपने एल्गोरिदम पे, अपनी चीजों पे चलती है। किसी का कहना मार्केट ने नहीं मानना, बल्कि आपने मार्केट की बात माननी है, ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। डाउन ट्रेंड में भी सेम, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर सेलिंग कैंडल्स अच्छी बन रही हैं, जिनमें बाइंग कैंडल कम हैं और सेलिंग कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, तो वो आपका एक इम्पल्स मूव होता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट कुछ करेक्शन लेती है, जिसमें कुछ बाइंग कैंडल्स होंगी, कुछ सेलिंग होगी, और मार्केट इस स्ट्रक्चर बनती हुई ऊपर जाएगी। फिर एक ऐसा सप्लाई जोन आएगा जहां से दोबारा एक इम्पल्स मूव बनेगा। आपने सेल में भी इन इम्पल्स मूव को ही टारगेट करना होता है, ठीक है। तो जो डाउन साइड पे स्ट्रॉन्ग मूव होता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स मूव, और फिर जो मार्केट करेक्शन लेती है डाउन ट्रेंड में, उसको हम कहते हैं करेक्टिव मूव, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, ये भी होगा आपका करेक्टिव मूव। तो ये चीज है जो आपने सीखनी है मार्केट में, मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए। अब मार्केट बिहेवियर किसी भी मेथड का हिस्सा नहीं है भाई, ये साइकोलॉजी का हिस्सा है। अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये जो मार्केट बिहेवियर है ये आपको खुद समझ आने लग जाएंगे। अब यही चीजें हम थोड़ी सी चार्ट पे जाके समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि जब मार्केट डाउन आती है तो क्या मार्केट में इंपल्स होता है और क्या करेक्शन होती है। देखें, अब मैं वैसे एक्सटर्नल ट्रेंड भी ऐसे ही काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सटर्नल का बता दूं। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो ये एक अच्छा खासा बाय का मूव है, ठीक है, जिसमें काफी बुलिश आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे होंगे, काफी अच्छी कैंडल्स आपको मिल रही होंगी। एक स्ट्रॉन्ग मूव आया जिसमें आपको सेलिंग ना होने के बराबर दिखेगी, बट जैसे ही एक सप्लाई का स्ट्रॉन्ग लेवल आया, वहां से मार्केट गिरी, और यहाँ पे आप अगर देखें सेलिंग कैंडल्स बंद तो रही हैं, बट क्या हो रहा है, बीच में बाइंग भी अच्छी खासी आ रही है। फिर एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पे एक और बड़ा पुल बैक आया, जिसके बाद मार्केट लिक्विड लेने के बाद ऊपर ही चली गई। जब ऊपर गई तो दोबारा यहाँ देखें ये अच्छी बाइंग आ रही है, फिर करेक्शन, फिर बाइंग, फिर करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इंटरनल में समझ लेते हैं आपको सही समझ आएगी कैंडल्स के अकॉर्डिंग। ये देखें, इस जगह पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास अच्छी भली बाय की कैंडल्स थी, जिनमें कोई भी आपको सेलिंग कैंडल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ मार्केट ने एक इंपल्स मूव बनाया, इस मूव को हम कहेंगे इंपल्स मूव, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से एक लेवल आया जो कि इंटरनल सप्लाई जोन था, ऑर्डर ब्लॉक, वहां से मार्केट गिरी और तीन आपको सेलिंग की कैंडल्स मिलेंगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो बहुत छोटी कैंडल्स हैं और एक ही बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली है। कोशिश की मार्केट ने नीचे जाने की, बट दोबारा से मार्केट में बाइंग प्रेशर आया। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली एक इंपल्स बना हुआ था, एक आपको इंपल्स मूव यहाँ मिला, एक अच्छी बाइंग का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से नेक्स्ट मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और ये आपका डिमांड था और यहाँ से मार्केट बाय चली गई। नेक्स्ट मार्केट ने जब रिवर्स लिया तो ये देखिए कितनी बड़ी बाइंग कैंडल बनी है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का साइन है, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छी बाइंग दी और अब देखें यहाँ सेलिंग ना होने के बराबर एक रेंज बन गई। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अप ट्रेंड में क्या होगा, एक इंपल्स मूव आएगा, फिर मार्केट रेंज करेगी, ठीक है, और फिर मार्केट बाय जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे इंपल्स आया, रेंज की और फिर बाय। फिर यहाँ देखें नेक्स्ट ये इंपल्स आया, ठीक है, मार्केट ने ये वाला इंपल्स बनाया, फिर ये रेंज की, यानी कि ये आपकी करेक्शन है। करेक्शन लेने के बाद दोबारा मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई, दोबारा मार्केट ने करेक्शन ली, फिर अच्छी कैंडल बनाई और फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई। और यहाँ पे आके अब बाइंग थोड़ी जब वीक हुई इस जगह पे, तो देखें इंटरनली ही एक सेलिंग का इंपल्स बन गया, सेलिंग की अच्छी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये एक इंटरनल ट्रेंड की बात हो रही है। आगे जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग को पढ़ेंगे तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सब चीजें बताई जाएंगी। तो भाई आपने इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, ठीक है, और आपने ये कमेंट्स में बताना है कि भाई हम वेट कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट वीडियोस का। आपने ये पूरी सीरीज देखनी है ताकि आप मार्केट को A to Z टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीख सकें। जितने भी आपके मसले हैं, ट्रेड्स फेल होती है, एनालिसिस फेल होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आपको आते हैं, हर चीज इंशाल्लाह यहाँ आपको सिखाई जाएगी। तो मेरे भाई आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और लोगों को भी यहाँ पे लेके आना है ताकि वो रियल नॉलेज गेन कर सकें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेलिंग मूव आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव था। उसके बाद मार्केट ने दो कैंडल्स बनाई, जस्ट दो कैंडल बाई की बनाई, क्योंकि अब यहाँ से सेलिंग आ रही है तो सेलिंग का इंपल्स मूव आया, तो मुझे इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब मार्केट डाउन जा सकती है। दो ही कैंडल्स बाई की बनाई, उसके बाद ये आपकी बाइंग करेक्शन हो गई डाउन साइड पे, ये सेल साइड में बाइंग करेक्शन हो गई और उसके बाद दोबारा सेल इंपल्स बन गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे दोबारा एक करेक्शन आई, उसके बाद दोबारा से मार्केट डाउन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके नीचे आ गई। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट अपना प्रेशर शो कर रही है, यानी कि डाउन पे इंपल्स बन रहे हैं, फिर करेक्शन आ रही है, दोबारा डाउन पे इंपल्स बन रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मार्केट बिहेवियर का हिस्सा है, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एसएमसी का, आईसीडी का, कोई भी चीज आप फॉलो कर रहे हैं,
उसके अंदर अक्सर मार्केट क्या करती है, एक बाइंग मूव बनाती है और आप समझते हैं बाइंग आ गई, बट ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होता है जो कि मार्केट को प्रेशर से नीचे लेके आता है, बट आप समझते हैं बेशक सेलिंग आ रही है, कोई मसला नहीं, नीचे डिमांड मौजूद है, हम यहाँ से बाय करेंगे। अब बाय करते हैं, मार्केट डाउन चली जाती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में आप अगर देखें, यहाँ पे एक इंपल्स मूव लगा था, बाय का आपको पता चल गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, सब कुछ, बट मेरे भाई ये वाला तो मूव गुजर चुका ना। ये तो मार्केट ने जो बाइंग देनी थी अच्छी वो दे दी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने करंटली चीज को फॉलो करना होता है कि करंट लेग के अंदर क्या चीज है, करंट में जितनी बाइंग आई थी उतनी ही सेलिंग भी आ गई। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिमांड आपका स्ट्रॉन्ग है? नो। अगर तो यहाँ पे मार्केट आती और इस जगह पे कुछ करेक्शन लेती हुई नीचे आती, कुछ वीक, यानी कि यहाँ से जब मार्केट गिरी कुछ स्लोली गिरती, कुछ बाइंग आती, कुछ सेलिंग आती, तो हमें पता चलता है यार जो डाउन मार्केट आ रही है उसमें जान नहीं है, मतलब बाइंग अभी भी हैवी है, कोई सेलर से स्ट्रॉन्ग आ नहीं रहे, तो फिर हम अपने डिमांड लेवल से बाय कर सकते थे। बट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ गई और मार्केट फिर आप यहाँ अगर बाय करेंगे तो ये आप मार्केट बिहेवियर के अगेंस्ट जा रहे हैं। एसएमसी के हिसाब से तो आप ठीक हैं, बट एसएमसी मार्केट को नहीं चला रहा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी मार्केट को नहीं चला रहा। मार्केट को वही चलाएगा जिसके पास पैसा है और जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो उनको समझने के लिए मार्केट का बिहेवियर समझना आपके लिए जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी के हवाले से, जिसमें हम ये जो करेक्शंस होती हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ डाउन मूव का एक और सेल साइड करेक्शन। ठीक, आपको मैंने शायद ना बताई हो, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे डाउन साइड पे अगर आप देखें, ये एक इंपल्स मूव लगा यहाँ पे, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अगर आप देखें, जस्ट दो आपके पास बाइंग कैंडल बनी है, ये आपकी करेक्शन हो गई, और फिर उसके बाद फौरन से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी, फिर ये इंपल्स मूव आ गया। फिर आप देखें दोबारा मार्केट ने यहाँ बाइंग में करेक्शन दी। अब इस करेक्शन को समझने की कोशिश करें। इसके अंदर देखें जस्ट सेलिंग कैंडल्स थी, अब ये जो बाइंग आ रही है इसमें देखो बाइंग भी है, सेलिंग भी है, बाइंग भी है, सेलिंग भी है, यानी कि प्राइस वीक है, ऊपर जाने के लिए वीक है, मतलब गिरेगी, पॉसिबल है कि किसी ना किसी सप्लाई से गिरेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सेल की पोजीशन लेनी है, ना कि आप पीछे किसी डिमांड के ऊपर बैठे हो जी हम बाय करते हैं। नो, मार्केट डाउन आ रही है, डाउन इंपल्स स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट ने सेल ही जाना है। जब तक कोई बाय का अच्छा इंपल्स आपको नहीं मिलता, कोई हाई ब्रेक नहीं करता, तब तक आप बाइंग में नहीं शिफ्ट हो सकते। नेक्स्ट देखें, फिर ये सेलिंग आई, फिर करेक्शन आई, फिर ये सेल इंपल्स बन गया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट करेक्शन लेती है थोड़ी सी, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग इंपल्स बन गया। अब ये सेलिंग इंपल्स था, इसी के अकॉर्डिंग बाय इंपल्स बन गया, तो सेलिंग अब वीक हो रही है, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो सेलर्स आउट हो गए, बायर्स इन हो गए, और फिर मार्केट में देखें बाइंग इंपल्स बनते गए और सेल करेक्शन होती गई, क्योंकि अब मार्केट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपको इंपल्स मूव बाय के मिलेंगे। तो आप इन चीजों को फॉलो करके मार्केट स्ट्रक्चर को और मार्केट बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ करेक्शन के ऊपर, यानी कि ये जो करेक्शन है इसकी भी टाइप्स होती हैं, क्योंकि आप बड़े स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं, छोटे स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं, तो दोनों के लिहाज से ये जो करेक्शन है ये डिफरेंट वर्क करती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ करेक्शन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में सिखाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बिहेवियर को इंपल्स और करेक्शन से कैसे समझना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और इस चैनल के ऊपर आप जितने ज्यादा लाइक्स कमेंट्स करेंगे आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट मैं यहाँ लेके आऊंगा। बहुत शुक्रिया।